एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि पूर्व में हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ की श्रृंखलाबद्ध सीरीज़ को जारी किए हुए हैं, उसी क्रम में आज हम लोगों का यूजीसी नेट जेआरएफ सॉल्व्ड प्रश्न पत्र पेपर सेकंड का ईयर 2021 नवंबर का सेट हम लोग आज जो है उसके एमसीक्यू करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि पूर्व में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, यह किसका कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वायत्त होता है, उसे अपने स्वायत्त अर्थात अपने जीवन स्वतंत्रता और संपदा की रक्षा करने का अधिकार है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो लॉक है, इसलिए 1 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत आम सहमत के द्वारा तलाक को कहा जाता है। तो खुला और मुबारक जो है वो इसके ऑप्शन सही हैं, खुला और मुबारक। तो खुला और मुबारक बी और डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, अमेरिका संविधान संशोधन में निम्नलिखित द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। तो अमेरिका का संविधान संशोधन ए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सीनेट दोनों में कांग्रेस द्वारा 2/3 बहुमत के साथ, सी जो है 2/3 विधानमंडल और द्वारा बुलाए गए संवैधानिक अभिसमय द्वारा। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से जिनेवा विषय में समुद्रवर्ती युद्ध को पीड़ितों की सुरक्षा करने का प्रावधान किसमें है। तो द्वितीय जिनेवा अभिसमय, ऑप्शन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, 1949 है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद अमेरिका के संविधान में संशोधन से संबंधित है। तो सी जो है अनुच्छेद 5वां जो है वो संविधान से संबंधित है। राष्ट्रीय महिला आयोग कतिपय निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करेगा। तो सी का जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए सी ई, मतलब ए सी और ई क्या है जानेंगे। बड़ी संख्या में प्रभावित महिलाओं के मुद्दों को मुकदमों का वित्तपोषण करेगा। सी विशेष समस्याओं में विशिष्ट अध्ययन अथवा जांच की मांग करेगा। संविधान तथा अन्य संशोधनों के अंतर्गत महिलाओं को प्रदत्त सुरक्षा के संबंध में सभी मामलों की जांच व इनका परीक्षण करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंधों के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो निम्नलिखित उपबंध NMSK इसका निमोनिक है, NMSK है। नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम और कर्नाटक है। तो 7वें का जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 7वें का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। 8वें का करेक्ट ऑप्शन जो है वो द ग्रोथ ऑफ तलाक की जब भी बात होगी तो कार्डोजो की होगी। थ्योरी ऑफ लीगल एस्कॉन्स की बात होगी। द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स की बात होगी, जर्मी बेंथम। द लॉ ऑफ द पीपल, जॉन रॉल्स की बात होगी। 8वें का बी होगा। 9वें का, बलवा करने की प्रमुख विशेषताओं को निम्नलिखित में से क्या शामिल है। तो 9वें का ए है, बल और हिंसा है। 10वें का है, निम्नलिखित में कौन सा कथन है। तो वैश्विक न्याय इस पहलू की जांच करता है कि मनुष्यों के बीच किस प्रकार की व्यवस्था मौजूद है, के बीच किस प्रकार की। दूसरा है, वैश्विक न्याय के क्षेत्र के परीक्षण में प्राथमिक चिंता के रूप में व्यक्ति को रखा जाता है, इसमें इस बात पर जोर होता है कि किस प्रकार से उसे न्याय प्राप्त हुआ। डी है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय में राष्ट्र में सामूहिक प्राथमिक चिंता के रूप में लिया जाता है, तो राष्ट्रों के बीच न्याय पर बल दिया जाता है। तो 10वें का बी हो जाएगा, 10वें का बी, ABD। 11 हो जाएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 53 में राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग की स्थापना का प्रावधान है। तो पहला है राष्ट्रीय आयोग। ट्रिप्स एग्रीमेंट 1995 के प्रावधान वर्तमान दायित्वों का उल्लंघन नहीं करेंगे जो वर्णित है। ABCE, सी ऑप्शन जो है ABCE। पेरिस अभिसमय 1967 में, रोम अभिसमय 1961 में, बर्न अभिसमय 1971 में, एकीकृत परिपक्ष संधि 1989 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्यक्तिगत कुंजी से क्या तात्पर्य है। तो व्यक्तिगत कुंजी से तात्पर्य है अंकीय हस्ताक्षर बनाने के लिए प्रयुक्त युग्म कुंजी, युग्म की कुंजी। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय दंड संहिता निम्नलिखित किस प्रावधान के अंतर्गत पीछा करना, किसी स्त्री की अभिरुचि के विरुद्ध पीछा करना जासूसी का एक अपराध है। तो 14वें का डी ऑप्शन जो है वो 354D करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में आपातकाल तथा राष्ट्रपति शासन निम्नलिखित अधिकतम अवधि के लिए अधिरोपित किया जाता है। तो 15 का पहला ऑप्शन 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 16 है,
निम्नलिखित में से किसी विधिवेत्ता को समूह ने यह विचार व्यक्त किया कि विधि संप्रभु का संदेश जिसे वरिष्ठ राजनीतिक प्राधिकार द्वारा लागू किया जाता है, तदनुसार उनका विचार है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि सही मायने में एक विधि नहीं है, जैसा कि तथाकथित रूप से उचित कहा जाता है। 16वें का डी है, हॉब्स, प्यूफेनड्रॉफ, ऑस्टिन है। 17वें में रीजन एसेसन टाइप क्वेश्चन है। 17वें का दूसरा है, हिंदू दत्तक भरण पोषण देने में 1956 के अंतर्गत एक ही बालक का 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा दत्तक ग्रहण नहीं किया जा सकता है। पहला गलत, दूसरा सही है। 17वें का डी है। 18वें का, निम्नलिखित में कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो 18वें की जब भी बात होती है तो 18वें का में पहला है मानव पर्यावरण संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, दूसरा है संधारणीय विकास संबंधी संयुक्त, नहीं, दूसरा जो हो जाएगा इसका डी ऑप्शन है, ये दूसरा हो जाएगा पर्यावरण विकास संबंधी विश्व आयोग। तीसरा हो जाएगा पर्यावरण और विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, तीसरा हो जाएगा। चौथे की जब बात आई संधारणीय विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ये चौथा हो जाएगा। पांचवा हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का सतत विकास, पांचवा हो जाएगा। तो 18वें का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, साइबर सुरक्षा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो सी जो है उसमें 2NB में है। एकल निगम 20 की जब भी बात आएगी तो एकल निगम का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो धारा 20 में की जब भी बात होगी तो 20 का जो है वो डी है, कार्यालय पद की निरंतरता बनाए रखना। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक गंभीर अपराध और इस प्रकार अत्यधिक दंडनीय है? 21 का बी ऑप्शन, बलवा करना। कंपनी विधि अपीली प्राधिकरण के सदस्य को निम्न में परिभाषा से हटाया गया है। तो 22वें का ए और बी, 22वें का ए और बी, तो ए और बी एक ऑप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 है, उपभोक्ता मध्यस्थता प्रकोड को निम्नलिखित में कौन से दस्तावेज का धारक है? तो 23वें का करेक्ट ऑप्शन जो है वो जो हो जाएगा, सब सही है इसमें, तो डी ऑप्शन में ABCD। पैनल मध्यस्थों की सूची प्रकोष्ठ द्वारा किए गए सभी मामलों की सूची, सभी कार्रवाइयों का विलेख विनिमय द्वारा जानकारी नीचे दी गई है। 24 है, भौगोलिक संकेतक विशिष्ट चिन्ह अथवा लक्षण की जो किसी सामान की पहचान करते हैं, तो 24 का डी है, 24 का डी, BDE। एक विशेष क्षेत्र में आरंभ होना, विशेष गुण, ख्याति, लक्षण, मूल, विशेषता मूल को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 25 में जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी और सी, 25 में बी और सी, ऑप्शन नंबर 1 बी और सी। जब कोई व्यक्ति राष्ट्र की राष्ट्रीयता के स्थान पर अन्य राष्ट्र की राष्ट्रीयता प्राप्त करता है तो इसे राष्ट्रीयता हानि का प्रतिस्थापित रूप कहा जाता है। पब्लिक ट्रस्टी मामला राष्ट्रीयता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 248 सब क्लास ए के अनुसार में कौन सा स्वतः संज्ञान के आधार पर कंपनियों के रजिस्ट्रार को किसी कंपनी का नाम हटा जाता है? तो कंपनियों का रजिस्ट्रार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, में मैचिंग मिलाना है। कंप्यूटर की जब भी बात होगी तो कंप्यूटर की 2I में बात होगी, और कंप्यूटर नेटवर्क की जब बात होगी 2J में बात होगी। प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की 2G में हो जाएगी। कंप्यूटर साधन 2K में हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकार के विभिन्न रूपों में उनके संबंधियों के बारे में सही नहीं है? तो 28 का सी है, 28 का सी है, शक्ति और स्वतंत्रता के बारे में। 29 में जब बात होती है तो इसमें जो है इनका क्रूरता, तलाक का आधार के संबंध में निम्नलिखित का कालानुक्रम हमको व्यवस्थित करना है। तो दस्ताने बनाम दस्ताने पहला हो जाएगा, भगत बनाम भगत दूसरा हो जाएगा, और ए जयचंद्रा वैसे नवीन कोहली तीसरा हो जाएगा, नवीन कोहली का चौथा हो जाएगा। तो 29 का ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन हो गया। 30 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पृष्ठांकन के उपरांत सुपुर्दगी होगी? तो 30 के डी में जब आएगा ABCD, 30 का लिखित में सब प्रत्येक पृष्ठांकित को हस्तांतरित हो जाती है, पृष्ठांकित को आगे परिक्रमण को अधिकार अंतरित स्थानांतरित हो जाता है, पृष्ठांकित द्वारा आगे के परिक्रमण के अधिकार को समाप्त या प्रतिबंधित कर सकता है, पृष्ठांकित जो केवल हेतु अभिकर्ता बन सकता है, मात्र एजेंट के रूप में कर सकता है। 31 की दो का हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह विच्छेद को निम्नलिखित आधार पर 31 की जब भी बात आएगी तो सी, दोष सिद्ध फॉल्ट थ्योरी की बात आएगी। 32 की जब भी बात आएगी राज्यसभा विशेष शक्तियों के अंतर्गत निम्न कौन से संकल्प से राज्यसभा से उठाए जाएंगे? तो 32 में की जब भी बात आएगी तो डी ऑप्शन जो है 32 का डी, ABC। ए उपराष्ट्रपति हटाए जाने से अनुरोध संबंधी संकल्प, एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवा सदन के अनुरोध संबंधी संकल्प, डी धन विधेयक प्रस्तुत करना है। तो 32 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में ULP
पीएस के निमोनिक के हिसाब से, तो पहला हो जाएगा युक्त युक्त का सिद्धांत हो जाएगा, नहीं पहला जो होगा वो उपयोगिता का सिद्धांत हो जाएगा। पहला जो हो जाएगा वो उपयोगिता का सिद्धांत हो जाएगा। दूसरा जो हो जाएगा वो है दूसरा लेबर थ्योरी, तीसरा पर्सनालिटी थ्योरी, और फिर जो हो जाएगा वो सोशल सामाजिक विन्यास का सिद्धांत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, नहीं क्वेश्चन नंबर 34 है। 34 जो है वो मैचिंग का क्वेश्चन है। 34 की जब भी मैचिंग की बात आएगी तो उपेक्षा की जब भी बात आएगी तो उपेक्षा की बात आएगी ग्लासगो कॉर्पोरेशन वर्सेस मुइर का सिद्धांत है। उसके बाद ग्लासगो कॉर्पोरेशन मुइर का है, एक सेकंड, उपेक्षा की जब भी बात होगी तो ग्लासगो कॉर्पोरेशन वर्सेस मुइर, कड़ा दायित्व के सिद्धांत की जब भी बात है रायलैंड वर्सेस फ्लेचर, आत्यंतिक दायित्व एमसी मेहता बनाम भारत संघ, तंत्रिका घात की जब भी बात होगी बोहरील बनाम यंग की बात होगी। 34 का ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। 35 है, निम्नलिखित में से कौन से कथनों को सही भेज गई, तो 35 का जो है वो पहला हो जाएगा ए बी डी, तो बी ऑप्शन है, ए बी डी में ए बी और डी है। तो आईपीसी की धारा 378 के अंतर्गत चोरी को किसी व्यक्ति की सहमति के बिना बेईमानी से कब्जे वाला चल संपत्ति के अपसारण के रूप में परिभाषित किया गया। अध्यापन के आधार के रूप में आईपीसी की धारा 384 के अधीन 3 वर्ष तक का दंड है। डी डकैती 5 वर्ष उससे अधिक व्यक्तियों द्वारा दी गई है, एबीडी। तीसरी की जब भी बात आएगी 36 की बात आएगी तो 36 में ए बी ई है, 36 में ए बी ई है, 36 की जब भी बात आएगी तो ए बी ई है, सी ऑप्शन ए बी और ई। दो दुष्प्रयोग के अपराध को भारतीय दंड संहिता की धारा 107 में परिभाषित किया। किसी अपराध को कैद करने का करार षड्यंत्र के अपराध का अस्तित्व है। भारत के बाहर किए गए अपराध का भारत में दुष्प्रयोग भारतीय दंड संहिता के अधीन। क्वेश्चन नंबर 37 है, दो आपराधिक हेतु दायित्व के संदर्भ निम्नलिखित में से सही कार्यक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो पहला हो जाएगा सावधानी बरतने का कर्तव्य, दूसरा कर्तव्य भंग हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा कारणीय संबंध, चौथा हो जाएगा नुकसानी। तो 37 का सी, नहीं 37 का सी हो जाएगा। और WCTO का जो कॉन्फ्रेंस होगा वो हो जाएगा सियाटल अमेरिका में। छठा हो जाएगा हांगकांग में। और WTO का चौथा हो जाएगा दोहा कतर में। पांचवा जो हो जाएगा वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 39 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा, भारतीय संविधान अधिनियम के अधीन गारंटी संविधा निम्नलिखित में से हैं, 3 पक्षकार और 3 संविधाएं। 40 का बी। 41 का निम्नलिखित में से 41 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, मानव पर्यावरण संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1972 हो जाएगा। अनुच्छेद जब भी 5वें का आएगा संविधान संशोधन की। अनुच्छेद 3 की जब भी बात आएगी तो अमेरिका सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक शक्ति की। अध्याय 5 की जब भी बात आएगी तो प्रेसिडेंशियल चुनाव की। और नहीं, अध्याय 5 की जब भी बात होगी, अनुच्छेद 4 अमेरिका का संविधान संशोधन। अनुच्छेद 3 तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 3 अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक शक्ति। अध्याय 5 की जब बात होगी प्रेसिडेंशियल चुनाव की पूर्व संध्या। अध्याय 4 प्रेसिडेंशियल चुनाव 7 नवंबर 2012। 42 का ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अपराध करने और उसकी तैयारी के बीच पतली लकीर होगी? तो 43 का बी, अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य। 44 की बात होगी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा में अंकीय हस्ताक्षर को परिभाषित किया गया? 44 की धारा ए 2P। कंप्यूटर नेटवर्क का तात्पर्य है कि एक से अधिक कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर समूह या संचार संघ को निम्नलिखित में अंतःनियोजन है। तो ए ई है, ए और ई। क्वेश्चन नंबर 45 का ए और ई है, ए और ई है, डी ऑप्शन में ए और ई है। क्वेश्चन नंबर 46 की जब भी बात होती है तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन ए इज करेक्ट है, ए बी सी।
कनाडा में इस परिसंघ स्वैच्छिक संघ नहीं था अपितु अधिनियम द्वारा लागू किया गया। भारत में 1935 के अधिनियम ने स्वतंत्र इकाई सृजित की तथा उनको एक परिसंघ में सम्मिलित किया। सी, अमेरिकन यूनियन बहुत से संप्रभु राज्यों के बीच स्वैच्छिक करार के द्वारा सचित हुआ है। 47 की जब भी बात होगी, दोषपूर्ण कार्य करने के समय दोषकर्ता की मना स्थिति होती है, तो 47 की जब भी बात होगी तो 47 का बी ऑप्शन, 47 का बी ऑप्शन अपकृत्यों के दोष के आधार पर सुसंगत होगा। 48 का सी ऑप्शन, 48 का सी ऑप्शन है कि भारत में 47 का जो है वो बी है। 48 भारत में संविधान अधिनियम में बंधों के अनुसार तो पहली जो धारा हो जाएगी वो कौन से करार संविदा है, पहला। दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा संविदा करने के लिए सक्षम कौन व्यक्ति, धारा 11 में बताया गया है। फिर तीसरा जो होगा विधि के त्रुटियों का अभाव, तीसरा हो जाएगा। चौथा जो हो जाएगा वो है विवाह का अवरोधक करार। अतः 48 का ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। 48 का ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। सी। 49, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग नहीं है, तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 की जब भी बात होगी जे, तो इसमें इसका निमोनिक है JRBRT। तो इसका पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा जेम्स एलम द्वारा रचित प्रैक्टिकल ट्रीटीज ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, पहला। दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा रास्को पाउंड द्वारा रचित द स्पिरिट ऑफ द कॉमन लॉ, दूसरा। थॉमस बोगे द्वारा रचित द वर्ल्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन राइट्स, तीसरा जो नहीं, तीसरा है तीसरा जो हो जाएगा वो है बेंजामिन एंड कार्डोजो द्वारा रचित द ग्रोथ ऑफ लॉ, तीसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। चौथा की जब भी बात आएगी तो चौथे की जब भी बात आएगी वो है रोनाल्ड डार्किन द्वारा रचित टेकिंग राइट सीरियसली, चौथा। फिर पांचवें की जब भी बात हो जाएगी वो पांचवें की बात हो जाएगी वर्ल्ड, थॉमस बोगे द्वारा रचित वर्ल्ड पॉवर्टी ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात होगी, वर्ल्ड पॉवर्टी ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात हो गई। तो 50वें का सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। 51वें की बात होगी तो 51 के शरीर के निजी सुरक्षा का अधिकार, तेजाब फेंकने या तेजाब के फेंकने देने के प्रवास की स्थिति में हमलावर की मृत्यु या जो कि इस आशंका का तर्कपूर्ण कारण हो सकता है कि खतरनाक वस्तुओं से अन्य रूप से कृत्य के दुष्परिणाम पर लागू होगा। भारत में लड़कियों और महिलाओं पर तेजाब फेंकते के बढ़ते मामले के तहत 2013 के अधिनियम 13 द्वारा आईपीसी की धारा 100 के खंड 7 के अधीन उपबंध स्थापित किया गया। तो 51 का ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, यार दोनों सही आगे की व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 52 में मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। मानवाधिकार आयोग जो है वो काहे की है, तो मानवाधिकार आयोग प्रतिपूर्ति की राशि के लिए है। दूसरा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जब भी बात होगी 338 भी, और अल्पसंख्यक आयोग की जब भी बात होगी देश हित में राष्ट्रीय शासन प्रणाली की, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति की 58 में, 52 की जब भी बात होगी बी। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित की गई। 53 की जब भी बात आएगी सी। KSMRM 254 की जब भी बात आएगी 8 सब क्लास 1 में सूचना का अधिकार अधिनियम प्रकटीकरण कर कितने प्रकार के छूट का प्रावधान है, तो 10 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 55 है निम्नलिखित मामलों को निर्णय के अनुसार कालक्रम पर व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है CRCTF की जब भी बात होगी तो पहला है कैरोलिन मामला, पहला। आर बनाम कीन, दूसरा। चार्जो फैक्ट्री इंडिम्निटी, तीसरा। प्री बिहार मंदिर केस, चौथा। और फ्रंटियर डिस्प्यूट बर्किना फासो माली, पांचवा। तो 55 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, 55 का सी ऑप्शन इज करेक्ट है। 56 है प्रोफेसर एल फुल्लर के अनुसार जब भी है ए और बी विधि मनुष्य के व्यवहारों को नियमों के शासन के अंतर्गत लाने का उद्यम है। विधि नैतिकता के दो पहलू हैं, बाह्य और आंतरिक। 57 न्यायालयों ने क्रमिक रूप से
तथा कदाचित पुरातन अपकथ्य के लगभग अगोचर विस्तार से नवीन अपकथ्यों का सृजन किया गया है। 57 का ए प्रोफेसर गुडहट हुआ। 58 की बात होगी, 57 का देखो, न्यायालयों के क्रमिक रूप से तथा कदाचित पुरातन अपकथ्य के लगभग अगोचर विस्तार से नवीन अपकथ्यों को सृजन किया गया है, तो 57 प्रोफेसर गुडहट हो गया। 58 जब फर्म द्वारा व्यापार के समान इनकम में पार्टी से प्राप्त राशि एक भागीदार द्वारा अपने स्वयं के उपयोग हेतु दुष्कृत कर दी जाती है, तो 58 का सी है, इसके लिए फर्म दायित्वाधीन है। 59 की जब भी बात आएगी तो अभिसिंचित माल में संपत्ति स्थानांतरित होती है, तो 59 का ए जब माल अभिनिश्चित हो जाए। 60 की जब बात आएगी तो नीचे दिए गए तो अधिष्ठायी रूप से स्थिति से अभिप्राय किसी उद्यम द्वारा भारत के संगत बाजार में अपनी मजबूत स्थिति लाभ को उठाना, इसमें प्रचलनात्मक शक्तियों से स्वतंत्र रूप से प्रचालन करने में सहायता मिल सके, प्रतिस्पर्धा में उपभोक्ताओं का इस प्रकार सकारात्मक प्रभाव हो और कोई भी उद्यम अपने प्रतिष्ठित अधिष्ठायी स्थिति का दुरुपयोग नहीं करेगा, तो 60 का ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ए और दोनों सत्य हैं। 61 की बात आगे, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय भारत में समान नागरिक संहिता बनाए जाने हेतु आवश्यकता के संबंध में है, तो पहला है मोहम्मद अहमद खान बनाम 1985 हो जाएगा, 1985। दूसरा हो जाएगा सल्ला मदगल बनाम भारत संघ 1995। तीसरा हो जाएगा जॉन मल्लम्पट्टम बनाम भारत संघ 2003। तो 62 नंबर की जब भी बात आएगी तो उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायालय के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन को विनियमित करने हेतु नियम बनाने की शक्ति भारतीय संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन नहीं है। तीसरा है केवल एक निष्पक्ष स्वतंत्र न्यायपालिका बिना किसी भय या भय पक्ष के नागरिकों को अधिकारों को सुरक्षा करती है, तो 62 का ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। 62 का ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63 जो है मोटर वाहन अधिनियम 2019 के पूर्ववर्ती मोटर वाहन अधिनियम 1988 को निम्नलिखित में निर्दिष्ट किया गया है, तो 63 का डी हो जाएगा। 64 है समूहवाद की सुसंगतता का परीक्षण करें और उत्तर चुनिए, तो ए बी डी जो है वो 64 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पहला है समूहवाद पर्यावरणीय मामलों के समाधान में परिणामगत सहायक होगा। बी जो है पर्यावरणीय मामलों में अपकृत्य से धनी वसूली मात्रवाद के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। तीसरा जो है समूहवाद का सर्वाधिक सुस्पष्ट उपयोग भूभाल त्रासदी जैसे व्यापक आपदा में हो सकता है, तो 64 का ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। 65 है निम्नलिखित में से सही कथन कीजिए। उद्देशिका संविधान के आदर्शों, आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं का सार है, पहला। दूसरा है उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मानस पटल में झांकने की कुंजी है, तो 65 का डी ऑप्शन इज अ करेक्ट। 65 का डी ऑप्शन इज अ करेक्ट। 65 का डी ऑप्शन इज अ करेक्ट है, ए और सी। 66 कहता है सूचना अधिकार अधिनियम 2005 सूचना को परिभाषित किया गया है, तो 66 का बी जो है वो 2F है। 67 की जब भी बात आएगी तो 67 की है एकांत परिरोध की जब भी बात होती है तो वो बात होती है तीसरे में। 7 वर्ष से कम आयु की बात होती है 82 में। सद्भाव से किया गया संवाद जब भी बात होगा 93 में, और आंशिक हानि से कृत जो जब भी बात होगी तो वो 95 में। 67 का ऑप्शन 1 इज करेक्ट होगा। 68 की है इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा की गई संविदा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा में वर्णित है, तो 68 की धारा 10A में है। 69 की बात होगी संगत भौगोलिक बाजार निर्धारण में प्रतिस्पर्धा आयोग निर्मित में किन कारकों पर ध्यान देगा, तो ABCD। 69 का डी, 69 का डी ABCD ABCD है, तो विनिमय व्यापार अवरोधक राष्ट्रीय खरीद नीतियाँ भाषा एवं स्थानीय निर्दिष्ट आवश्यकताएं उपभोक्ता अधिनियमित सतत आपूर्ति बिक्री परिवहन वितरण हो गया। 70 की जब भी बात आएगी तो 70 की बात आएगी 70 में करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा मानवाधिकार परिषद नहीं है, तो महासभा की कोई अनुशंसा किए बगैर मुद्दों पर निर्णय लेना, 70 का बी करेक्ट ऑप्शन। 71 है भारत के संविधान के अंतर्गत सही कथन का चयन कीजिए, तो सही कथन जो है वो सी में है। 71 में पहला ए और सी। ए जो बात करता है अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है। सी है अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही को जांच न किए जाने से संबंधित है। तो 71 का सी ऑप्शन ए और सी सही है। 72 निम्नलिखित में किन मामलों में कर्तव्यों के किए गए संबंध में विशेष रूप से लागू नहीं है, तो 72 की जब भी बात आएगी ए ऑप्शन। परिसीमा संविधि द्वारा अर्जित वर्णित ऋण
पुनर्भुगतान करने की उपयोगिता की जिम्मेदारी है। किसी निंदा पत्र के छपवाने के पश्चात गलत कार्य करने वाले प्रकाशन से मना करना। 72 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, ए और सी। जब बात 73 की आएगी तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से विवाह विच्छेद के आधार फॉल्ट ग्राउंड की बात होगी, तो 73 का जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। 73 का ए बी और डी, अभितंजन कुर्ता और गैर हिंदू धर्मांतरण। सेक्शन 74 की जब भी बात आएगी, निम्नलिखित में किस बात में भारत के उच्चतम न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय पीढ़ीगत सम्मता के महत्व को स्वीकार किया या निर्णय लिया कि कतिपय सरकारी विभाग वन आधारित उद्योग स्थापित करने का अनुमोदन अविधिमान्य हो जाएगा। 74 का पहला है हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम गणेश वुड प्रोडक्ट हो जाएगा। 75 की जब भी बात आएगी तो 75 की बात आएगी लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 प्रदत्त हुआ। 76 की जब भी बात आएगी तो वो 1 जनवरी 2014 को 76 है कार्य करने वाली सरकार इसके परिणाम स्वरूप प्रशासनिक प्रक्रिया में वृद्धि के अतिरिक्त संविधान में व्यापक नियंत्रण तंत्र का बंद किया गया ताकि पानी तटबंधों को तोड़कर ऊपर न जा सके। इस संविधान में निम्नलिखित किस अनुच्छेद में सुनिश्चित किया गया, तो अनुच्छेद 32 और 226 227। 76 का करेक्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन 1 इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 77 की जब बात होगी तो भारत के उपराष्ट्रपति उनकी कार्यवाही समाप्त होने के उपरांत तो 77 का ऑप्शन सी जो है वो वस्तुता मान्यता और विधिता मान्यता दोनों भूतलक्षी प्रभाव की बात करते हैं। ये नहीं, क्वेश्चन नंबर 77 भारत के उपराष्ट्रपति उनकी कार्यवाही समाप्त होने के उपरांत, तो ये जो है सी ऑप्शन इसमें दिया है जब उनका उत्तराधिकार पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक पद पर बने रहेंगे। 78 है, 78 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है ए बी डी। 78 का तो ए क्या है विधिमानता अंतिम होती है जबकि वस्तुता मान्यता अंतिम होती है। बी कहता है वस्तुता मान्यता को वापस लिया जा सकता है जबकि विधिता मान्यता को वापस नहीं लिया जा सकता। डी कहता है मान्यता प्राप्त अधिकारी के अतिरिक्त कार्यों की प्रभावशीलता के उद्देश्य से संबंधित वस्तुएं मान्यता में कोई अंतर नहीं है। 79 की जब भी बात आएगी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निम्नलिखित में किस मामलों में अपना परामर्श मत देने का इनकार कर दिया गया है, तो 79 की जब भी बात आएगी वो बी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 80 की बात पाउंड के अनुसार विधि क्या है, तो बी है सामाजिक जरूरतों को पूरा करने वाली एक सामाजिक संस्था है। 81 कहती है 81 का करेक्ट ऑप्शन सी है। 81 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। 81 का करेक्ट ऑप्शन सी है, ए और सी। 16 जून 1987 को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय देशों के विशेष सचिवों ने प्रत्यार्पण संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए। सी जो कहता है भारत तथा जर्मनी ने 27 जून 2001 को प्रत्यार्पण संधि पर हस्ताक्षर किया। 82 की जब बात आएगी तो 82 की बात आएगी भारतीय संविदा अधिनियम 162 बात करता है, वो तीसरा है मृत्यु द्वारा निःशुल्क उपनिधान का समापन। 178 बात करता है वाणिज्यिक अभिकर्ता द्वारा गिरवी। 214 बात करता है मालिक के साथ संप्रेषण करने की अभिकर्ता की ड्यूटी। 150 जो बात करता है वो 150 कहता है उपनिहित वस्तुओं में कमी निकालने उपनिधाता की ड्यूटी। 82 का डी है, 82 का डी। 83 की जब भी बात होगी सीपीसी की धारा 13 की जब भी बात होगी विदेशी निर्णय कब निश्चायक होंगे, पहले का तीसरा। फिर सीपीसी की धारा 2 सब क्लास 5 की जब बात होगी विदेशी निर्णय और सीपीसी की धारा 2 सब क्लास 6 की जब भी बात होगी विदेशी न्यायालयों का निर्णय। सीपीसी की धारा 14 की जब भी बात होगी तो वो हो जाएगी विदेशी निर्णय कब निश्चायक नहीं होगा, तो 83 का ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 84 है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के उपबंधों के अंतर्गत, तो उपबंधों के अंतर्गत है ए और डी। ए क्या है पूर्वमत पुत्री का पुत्र एक उत्तराधिकारी है। डी है माता का पिता वर्ग 2 का उत्तराधिकारी है। 84 करेक्ट ऑप्शन इज अ बी। 86 की जब भी बात आएगी नहीं 85 निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मुस्लिम विधि का मूल स्रोत नहीं है, तो मुस्लिम विधि का मूल स्रोत उफ नहीं है। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। 86 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, राजद्रोह के अपराध को आईपीसी की धारा 124 के अधीन परिभाषित किया गया है। बी है उच्चतम न्यायालय ने केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य मामले में कहा कि आईपीसी की धारा 124 असंवैधानिक नहीं है। ई कहता है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना या छेड़ने का प्रयास करना युद्ध का दुष्प्रेरणा आईपीसी की धारा 121 के अधीन अपराध है, तो 86 का करेक्ट ऑप्शन इज सी।
87 की बात आएगी रीजन और असर्शन टाइप क्वेश्चन। तो पहला ए और आर दोनों सही, आर की व्याख्या है कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करने की सुविधा लागू करने हेतु केंद्र सरकार अधिकृत है। केंद्र सरकार इस सुविधा को लागू करने हेतु नियम बनाने के लिए अधिकृत है। धारा 398, 401, 402, 413 के अधीन अधिनियम में समाहित किया गया और उपरोक्त कथन में दिए गए 87 का करेक्ट ऑप्शन इज ए। 88 की जब भी बात आएगी ब्रिटिश संविधान के पूर्ण और आंशिक संहिताकरण की प्रवृत्ति पिछले दशक में इन प्रसिद्ध क्षेत्रों में एक आंदोलन हुआ। तो 88 में इसका जो वो पहला हो जाएगा यूरोपीय समिति अधिनियम, दूसरा हो जाएगा उत्तरी आयरलैंड अधिनियम, तीसरा हो जाएगा जनमत अधिनियम, चौथा हो जाएगा स्कॉटलैंड अधिनियम। तो 88 का करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी, डी, ए, बी, सी। 89 है भारत सरकार की प्रदूषण में उपशमन संबंधी नीति के अंतर्गत 1992 में कतिपय मार्गदर्शी सिद्धांत अंगीकृत किए गए थे। कथित मार्गदर्शी सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं है? तो 89 का करेक्ट ऑप्शन सी, सभी उद्देश्य हेतु एलजीओ की भागीदारी। 90 है सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 का मिलान, पहला 326 की बात होती है तो 326 की बात होगी, तो तीसरा है वयस्क मताधिकार की बात होती है। संविधान का अनुच्छेद 324 सब क्लास 3 की जब भी बात होगी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो निर्वाचन आयोग 226 है। संविधान का अनुच्छेद 328 की जब भी बात होगी तो हो जाएगा किसी राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन संबंधों में प्रदान करने की। संविधान का अनुच्छेद 329 की बात आएगी, राज्य न्यायालयों द्वारा मामलों में हस्तक्षेप पर प्रतिबंध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 की जब भी बात आएगी तो नहीं, क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट ऑप्शन इज 90 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। पैराग्राफ है किसी व्यक्ति की निष्ठा उसकी प्रतिष्ठा का आवश्यक पक्ष है। प्रतिष्ठा में तात्विक और सहायक दोनों प्रकार के मूल होते हैं। तात्विक मूल के रूप में मानव की प्रतिष्ठा एक हकदारी या अपने आप में संवैधानिक रूप से संरक्षित हित है। अपने सहायक पक्ष के रूप में प्रतिष्ठा स्वतंत्रता परस्पर अभिन्न रूप से जुड़े हैं, दोनों एक दूसरे को प्राप्त करने के लिए सुकर्ता उपकरण है। व्यक्ति की उसकी निजता क्षेत्र को संरक्षित करने की योग्यता उसे जीवन और स्वतंत्रता के सभी मूल्यों को मूर्त रूप देने के योग्य बनाती है। स्वतंत्रता का अर्थ व्यापक होता है जिसमें निजता गौण सेट है। सभी स्वतंत्रताओं का उपयोग निजता में नहीं किया जा सकता, तथापि निजता की गुंजाइश होने पर दूसरी स्वतंत्रताओं को पूरा किया जा सकता है। निजता व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्वस्थता बनाए रखने योग्य बनाती है। जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेने की योग्यता व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। निजता को स्वतंत्र मौलिक अधिकार के रूप में व्यक्त नहीं किया गया, परंतु इसमें प्राप्त संवैधानिक संरक्षण में कमी नहीं। जब निजता की वास्तविक प्रकृति स्पष्ट रूप से संरक्षित मौलिक अधिकार के साथ संबंध को समझ लिया जाता है, निजता संरक्षित स्वतंत्रताओं के स्पेक्ट्रम के रूप में निहित होती है। तो 91 का करेक्ट ऑप्शन संदर्भित पैराग्राफ निम्नलिखित न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णय का भाग है, तो बी है न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़। 92 निम्नलिखित पैराग्राफ में उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिया है। 92 का करेक्ट ऑप्शन डी है केएस पुट्टास्वामी अनदर बनाम भारत संघ। 93 की जब भी बात होगी एमपी शर्मा बनाम सतीश चंद्र शर्मा जिलाधिकारी है। 94 की जब भी बात होगी संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता के अधिकार के मूल अधिकार के रूप में संरक्षण है। 94 का करेक्ट ऑप्शन इज बी। 94 का करेक्ट ऑप्शन बी, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता के अधिकार मूल अधिकार के रूप में संरक्षण प्राप्त है। 95 की जब भी बात आएगी सी, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। निम्नलिखित पर ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। इसकी बाध्यकारी शक्तियों को स्पष्ट रूप में समस्या उत्पन्न करता है। इसको पहले सभी विधियों की बाध्यकारिता पर प्रश्न को लेकर अंतर्राष्ट्रीय विधि की बाध्यकारी प्रवृत्ति प्राकृतिक विधि से उत्पन्न होती है, इसके द्वारा दर्शाने का प्रयास किया गया, किंतु हमने देखा कि प्राकृतिक विधि नैतिकता है, अधिक कुछ भी नहीं है। नैतिक नियमों की विद्यमानता सतत विद्यमान नियमों की विद्यमानता की कोई गारंटी। इस प्रकार तर्क अधिक से अधिक दर्शाता कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम नैतिक रूप से बाध्यकारी हैं, न कि विधिक रूप से बाध्यकारी, तथा बहुत से अधिक नियम नैतिक रूप से विरक्त हैं। नैतिकता में कतिपय नियम आदर्शवादिता से परे भी हो सकते हैं। इसी प्रकार का मामला वसीयत, संविदा और हस्तांतरण पत्र इत्यादि राष्ट्रीय विधियों संबंधी औपचारिकताओं के मामले में है। अंतर्राष्ट्रीय विधि में सीमा क्षेत्र का टाइटल, कार्यक्षेत्र की सीमा संबंधी कतिपय नियमों में भी है। इस प्रकार नियमों की बाध्यकारिता का शायद ही किसी नैतिक मानदंडों पर निरूपित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 96 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन।
97 की बात आएगी, निम्नलिखित में से कौन ऑस्टिन के अनुसार सकारात्मक विधि निम्नलिखित विशेषताएं हैं। 97 का बी ऑप्शन, आदेश, संप्रभु और शास्त्री। 98 की जब भी बात आएगी, निम्नलिखित में यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया कि अंतरराष्ट्रीय विधि के आज्ञापत्रों के अनुसार वह समूह है जो राज्यों को प्राधिकृत विधि द्वारा अधिसूचित किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी वट्ठल हो जाएंगे। 99 कहता है, निम्नलिखित में से किसने विधि को समाज के भीतर मानव व्यवहार हेतु नियमों का समूह जो समाज की आम सहमति के द्वारा बाह्य शक्तियों का लागू होगा के रूप में परिभाषित किया गया है। तो 99 का ऑप्शन नंबर 1A ओपेनहाइम। क्वेश्चन नंबर 100 की जब भी बात आएगी, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो निम्नलिखित में से A, B, C, D ये सारे ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन A, B, C, D कौन सा सही नहीं है। तो सारे ऑप्शन इसके सही नहीं हैं।